सूरह मरियम की आयत नंबर है 59। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फखलफ मिन बादिही खल्फ वमसलुल लज़ीना कफरू कमसलिल लज़ी यनक़िउ बिमा ला यस्मउ। किताब पहले जो आसमानी किताबें नाजिल हुई, व मुहैमन अलैहि वमा उनज़िला इलैना, और जो नाजिल हुआ हमारी तरफ, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो नाजिल हुआ हमसे पहले, यानी इनके बारे में अल्लाह क्या कह रहा है? काना याकुलान ताम, ये वीडियो चलने लगी है। फकालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना वहुम यनहौना अन, और वो रोकते हैं लोगों को इस हक की दावत कबूल करने से। वयनहौना अन, तो ये सूरह मुम्तहिना में स्टार्ट हुआ ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, मत दोस्त बनाओ मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को। अतुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दह, तुम तो आसमान और जमीन में जो कुछ है इसका मालिक कौन है, ये किसका है? कुलिल्लाह, फिर खुद ही इनसे फरमाइए कि फक़तलूह, बस उसने उसे कत्ल कर दिया। फ़अस्बह मिनल खासिरीन, और उसकी, लेकिन ये साथ शर्त लगा दी है, इज़ आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून व मन यकफुर बिल्लाह, और जो कोई कुफ्र इख्तियार करेगा अल्लाह का, वल मलाइकति लैसा बिअमानिकुम फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा व कज़ालिका फ़तन्ना बअदहुम बअद, और इसी तरह अल्लाह ने फरमाया कि हमने आजमाइश में डाल दिया है बाज को, बादुहुम बिबादिन, बाज के जरिए लिया। काला नब्बनियल अलीमुल खबीर, तो सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, उसके बाद अल्लाह से माफी मांग ले। यजिदुल्लाह गफूर रहीमा, कुल मन युनज्जीकुम मिनज़्ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर हत्ता इज़ा जाअ अहदुकुमुल मौत वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगू फिल अर्द। 541 पेज पे आयत नंबर 22 सूरतुल हदीद, पारा नंबर 27। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द, कोई भी मुसीबत नहीं आती इस जमीन में, वला फी अनफुसिहिम, और ना तुम्हारी जानों में। सर हमसा हो तो सामने आए। सामीन वक़ार, आपने देखा कि ये शख्स किस तरह कुरान पढ़ रहा है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसको देखकर सही तरह कुरान पाक पढ़ना ना आता हो, वो किस तरह लोगों के लिए हिदायत का मरकज़ बन सकते हैं और किस तरह लोग उनसे हिदायत पा सकते हैं। सामीन जी वक़ार, मौसूफ़ का हाल तो ये है, कभी ये कुरान की बातों को गालियों से तशबीह देते हैं, और कभी ये कहते हैं कि सहाबी होना कोई फजीलत और शर्फ की बात नहीं। हालांकि सहाबा करम की शान बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, फलौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करता है, तो सहाबा करम की शान ये है कि वो सहाबा करम के एक मुट्ठी खर्च करने के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। और आगे फरमाया कि बल्कि एक मुट्ठी क्या आधी मुट्ठी भी अगर सहाबा कराम खर्च करते हैं तो सहाबा कराम का खर्च करना इतनी फजीलत वाला है कि उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने वाले से ज़्यादा फजीलत है। तो ये सहाबा कराम की शान ही है, जबकि इंजीनियर साहब के नज़दीक सहाबी होना कोई फजीलत की बात नहीं है। और मज़ीद हम देखते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी क़ब्र मुबारक की ज़ियारत की मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा। सामीन जी वक़ार, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की ज़ियारत कर रहा है, उसकी ये शान ये है कि सरकार उनकी क़यामत के दिन शफ़ाअत फरमाएंगे। तो सोचिए और अंदाज़ा लगाइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा हो और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज़ें पढ़ी हो और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस इख्तियार की हो, तो बताइए कि क्या वो शख्स फजीलत वाला नहीं हो सकता? क्या उसे कोई फजीलत हासिल नहीं हो सकती? लेकिन ये बात मिर्ज़ा साहब को समझ में नहीं आती है, इंजीनियर साहब को समझ में नहीं आती है, और वो ये कहते हैं कि सहाबी होना कोई शरफ की बात नहीं है। सिर्फ एक ये गुस्ताखी नहीं, इसके अलावा कई ऐसी गुस्ताखियाँ हैं और हल्के अल्फाज जो हैं वो सहाबा कराम की शान में इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। मौजूद सामने किराम इसी तरह ये कहते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि इस नाम को मिटा दो, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस नाम को मोहब्बत में नहीं मिटाया था। तो कहते हैं कि हज़रत अली ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म को ना मानकर अदब की वजह से
हुक्म को ना माना, अदब को तरजीह दी और हुक्म को पीछे रख दिया, इस वजह से गलत किया। सामने जी वक़ार वो सहाबा कराम का दौर, वो हज़रत मौला अली शेर खुदा, वो अदब से वाकिफ़, वो हुक्म से वाकिफ़, लेकिन उसके बावजूद हज़रत अली को वो बात समझ में नहीं आई जो मिर्ज़ा को आज 1400 साल बाद समझ में आ गई कि हज़रत अली ने गलत किया, हज़रत अली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाउज़ बिल्लाह, अब इनको वो बात समझ में आ गई है और सहाबा कराम को उस वक्त ये बात समझ में नहीं आई थी। इस तरह जो है नाउज़ बिल्लाह ये गुस्ताखियाँ करता है। इसी तरह सामने जी वक़ार ये कभी कादियानियों के हवाले से लचक दिखाता हुआ नज़र आता है और कहता है कि कादियानी अगर हमें काफिर ना कहें तो हम भी उनको काफिर नहीं कहेंगे। इस तरह की बातें इनके सामने आती हैं जिससे बज़ाहिर ये लगता है कि ये कादियानियों का हिमायत करने वाला है। और मज़ीद कभी ये कहता है कि अगर आज के दौर में कोई अपने इल्म की बुनियाद पर सहाबा कराम को काफिर भी कहे तो हम उस शख्स को काफिर नहीं कहेंगे। यानी ये कि सहाबा कराम को काफिर कहना इनके नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं है और जो काफिर कह रहा है उसको ये बुरा भला भी नहीं कहते। यानी कि अगर कोई शख्स सहाबा कराम को काफिर कह रहा है तो इनके नज़दीक ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनके नज़दीक सिर्फ किताबें हैं, इनके नज़दीक सब कुछ किताब है, इनके नज़दीक सब कुछ जो भी किताब में लिखा हुआ है सिर्फ यही सही है। और कभी ये कहते हैं कि सहाबा कराम चूँकि बग़ैर देखे कुरान पाक पढ़ते थे, कुरान पाक के अल्फाजों को याद कर लेते थे, आयात को पढ़ते रहते थे, और जबकि आज का शख्स कुरान पाक देख के पढ़ रहा है तो इसको सवाब ज़्यादा मिल रहा है। एक तो देखने का सवाब, दूसरा पढ़ने का सवाब। जबकि सहाबा कराम बग़ैर देखे पढ़ते थे लिहाजा उनका सवाब कम है, और आजकल के जो देख कर पढ़ने वाला है अगरचे मोबाइल पर देख के पढ़ रहा है उसका सवाब ज़्यादा है। सामने ज़िवाकार आप देखें कि इस तरह बेवकूफ़ाना ये बातें करता है और इस तरह लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। कहाँ सहाबा कराम का पढ़ना, कहाँ वो तकवा, कहाँ वो परहेज़गारी, कहाँ वो मोहब्बत कुरान से। कहाँ आजकल के लोग जो कुरान पाक से इतना दूर हो चुके हैं कि वो कुरान पाक को खोलने तक गवारा नहीं करते। अगर कहीं पढ़ने की हाजत पेश भी आ जाए तो मोबाइलों पर कुरान पाक निकाल लेते हैं, मोबाइलों से ही कुरान पाक देख कर पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो रूहानियत कहाँ जो सरकार के दौर में थी, वो रूहानियत कहाँ जो सहाबा कराम जिस रूहानियत के साथ पढ़ते थे, जिस तकवे के साथ पढ़ते थे। लेकिन इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि उनका सवाब कम था, इनका सवाब ज़्यादा है, आम लोगों का सवाब ज़्यादा है अगरचे मोबाइल पर देख के पढ़ने। तो सामने ज़िवाकार ये वो आम बेवकूफ़ाना बातें हैं जो मिर्ज़ा साहब जो है आम तौर पर कर जाते हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चमन इस्लाम को इन जैसे फितरों से महफूज रखे और अल्लाह ताला ऐसे फितनों को या तो हिदायत अता फरमाए या नेस्तो नाबूद फरमाए।